इजरायल ने फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को बताया आतंकवाद को इनाम, कुचलने की धमकी। यरूशलेम। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक मान्यता देने के कदम की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस फैसले को आतंकवादियों को इनाम बताते हुए फिलिस्तीनी प्राधिकरण को कुचलने का आह्वान किया। प्रमुख बिंदु। बेन ग्वीर की प्रतिक्रिया। इतमार बेन ग्वीर ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि इस मान्यता के खिलाफ तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने वेस्ट बैंक, यहूदिया और सामरिया में इजरायल की संप्रभुता को तुरंत लागू करने और फिलिस्तीनी आतंकवादी सत्ता का पूर्ण विनाश करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि वो आगामी सरकारी बैठक में संप्रभुता लागू करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। नेतन्याहू का रुख। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस कदम को बेतुका और आतंकवाद के लिए इनाम बताया। उनके प्रवक्ता शोश बद्रोसियन के अनुसार नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि इजरायल यूरोपीय देशों की राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलिस्तीनी राज्य का स्वागत करके आत्महत्या नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिक्रिया। नेतन्याहू ने उन देशों की आलोचना की जो हमास द्वारा गाजा में पैदा की गई अराजकता को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू इस सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे, जहां कुछ और देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर सकते हैं। पृष्ठभूमि। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब गाजा में जारी संघर्ष के बीच फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहस तेज हो गई है। कई देशों का मानना है कि दो राज्य समाधान, टू स्टेट सॉल्यूशन ही क्षेत्र में शांति स्थापित करने का एकमात्र स्थायी रास्ता है, जबकि इजरायल की वर्तमान सरकार इसका विरोध करती है। इस घटनाक्रम से इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है।